हरे कृष्णा। वृंदावन की उस पावन धरा पर जहां हर कण में कान्हा की याद बसती है, जहां हर हवा में मुरली की तान घुली है, वहीं एक दिन द्वारका से एक संदेश आता है। और संदेश लेकर आते हैं उद्धव जी, जो ज्ञान के प्रतीक, योग के उपदेशक हैं, परंतु सामने हैं ब्रज की गोपियां, जिनका हृदय केवल प्रेम जानता है। और तब जन्म लेता है एक अद्भुत संवाद, जिसमें ज्ञान और प्रेम आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये सुंदर सा सूरदास जी का पद। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करोई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए देखते हैं इसका सुंदर सा भावार्थ। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल की पक्षी जब वह लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ लेता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं। आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ती है। ठीक वैसे ही हमने भी अपने मन, वचन और कर्म से नंदलाल को अपने हृदय में ऐसे पकड़ रखा है कि अब उन्हें कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। यह केवल स्मरण नहीं है, यह तो श्वास की तरह है। हम जागे तो कान्हा, सोए तो कान्हा, सपनों में भी कान्हा, दिन हो या रात, बस कान्हा कान्हा। कल्पना कीजिए, वो वृंदावन की रात, यमुना का शांत जल, कदम्ब के वृक्ष और उनमें बैठी गोपियां, जिनकी आंखों में आंसू हैं, पर उन आंसुओं में भी प्रेम है, शिकायत नहीं। उद्धव उन्हें समझाते हैं, योग करो, मन को विरक्त करो, कृष्ण को निराकार ब्रह्म समझो। पर गोपियां मुस्कुरा देती हैं। उनके लिए कृष्ण कोई दार्शनिक तत्व नहीं है, वे तो उनके जीवन का स्पंदन है। गोपियां कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव, कि तुम्हारा योग शब्द हमें कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी रख दी हो। क्योंकि योग कहता है त्याग करो, विरक्ति अपनाओ, भावों से ऊपर उठो, पर हमारा प्रेम त्याग नहीं जानता। हम तो समर्पण जानती हैं। हमारा योग तो बस एक श्याम का स्मरण है। सुतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव, तुम जो यह योग की बीमारी लेकर आए हो ना, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, न सुना और न ही अपनाया। हमारे लिए तो बस एक ही साधना है, उनकी पायल की रुंझुन, उनकी मुरली की तान, उनकी मुस्कान, यह तो सूर तिन्हि ले सौंप, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां स्पष्ट कर देती हैं, हे उद्धव, यह योग उन्हीं को जाकर के दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, वह कहीं नहीं भटकने वाला, बस वह तो एक ही धुरी पर अटका है, और वो है कृष्ण, श्याम। यह प्रसंग केवल कथा नहीं है, यह भक्ति की और ज्ञान का मिलन है। ज्ञान कहता है ईश्वर को जानो, और भक्ति कहती है ईश्वर को जियो। ज्ञान में तर्क है, भक्ति में भाव के आंसू हैं। ज्ञान में सिद्धांत है, भक्ति में समर्पण है। और उस दिन उद्धव ने देखा
कि जो प्रेम ब्रज की गोपियों में है वह किसी योग, किसी तप, किसी वेदांत से भी ऊंचा है। कहते हैं उद्धव स्वयं दंग रह गए। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि यदि ब्रज की धूल भी उन्हें स्वीकार कर ले तो यह उनका सौभाग्य होगा। वह ज्ञान लेकर आए थे पर प्रेम का पाठ सीख कर लौटे। आज हम भी तो उद्धव जी के ही समान है ना। हम तर्क में उलझे हैं, सिद्धांतों में अटके हैं, प्रमाण ढूंढते हैं, पर गोपियां सिखाती हैं प्रेम में प्रमाण नहीं होता, प्रेम में बस समर्पण होता है। जब तक मन चक्री की तरह घूमता रहेगा शांति कहीं नहीं मिलने वाली। पर जिस दिन मन एक ही नाम पर टिक गया, कान्हा, उस दिन सब मिल जाएगा। तो आइए हम भी अपने भीतर झांकें। क्या हमारा मन चक्री की तरह है या हारिल पक्षी की तरह दृढ़ है? क्या हम योग के तर्क में उलझे हैं या भक्ति के प्रेम में डूबना चाहते हैं? गोपियां सिखाती हैं ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय सच्चा होना चाहिए। जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी मिलन बन जाती है। और अंत में बस एक ही नाम रह जाता है, श्याम श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि आप लोगों को यह पद अच्छा लगा हो तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए। हरे कृष्ण।